अभी के टाइम पे कुछ डिवाइसेज को हाइपर 3 का अपडेट देखने को मिला और बहुत सारे डिवाइसेज के अपडेट आने के बाद रोल बैक कर लिए गए सीरियस इशू होने की वजह से, स्पेशली रैंडम रिबूट को लेकर। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारे लोगों के साथ फेस हो रही है और लोग एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसे डाउनग्रेड कैसे करना है, हमें वापस कैसे जाना है। क्योंकि ये जितने भी अपडेट आए हैं शायद सस्ते नस्ते करके दिए गए हैं, अपडेट आए हैं, कुछ लोगों को मिले, कुछ लोगों ने मैनुअल रीनेम मेथड यूज़ कर लिया, लेकिन फिर से रोल बैक कर लिया गया और जो लोग यूज़ किए उनका गेमिंग एक्सपीरियंस बेकार हो चुका है और साथ ही साथ यहाँ पे रिबूट और फ्रीजिंग का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कुछ लोगों को। पर्सनली मुझे तो ऐसा नहीं देखने को मिला, लेकिन हाँ, लोगों के कमेंट आ रहे हैं। तो मेन पॉइंट ये है कि इसे हम डाउनग्रेड कैसे कर सकते हैं। तो डाउनग्रेड करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन सबसे सिंपल और ईजी वे जो है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और साथ साथ आपके पास कोई सा भी डिवाइस है, रेडमी, Xiaomi या पोको का, सभी पे ये मेथड काम करेगा और सभी के लिए मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि कैसे क्या करना है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। और आई नो आप एक टेकी बंदे हो, ओल्ड यूजर्स हो Xiaomi पोको के, तो ये चीज़ें आपको पता होगी, लेकिन हर किसी को नहीं पता है, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। यहाँ पे कुछ कंडीशन आपको फॉलो करना होता है, तभी ये चीज़ आप कर पाओगे। पहला कंडीशन होगा, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट, वो है आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक होना। अगर आपका फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक नहीं है तो आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे। आपको या तो सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ेगा या लोकल शॉप या फिर एडीएल फ्लैशिंग वगैरह करवाना पड़ेगा, तब जाके आप डाउनग्रेड कर सकते हो। और वहाँ पे आप जब ऑनलाइन सर्विस लेते हो या शॉप पे, तो आपको पे करना पड़ेगा। आपका अगर वारंटी है और सर्विस सेंटर जाते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप खुद से करना चाहते हो, आपके पास सारी सुविधा है, तो बूट लोडर पहले अनलॉक करना होगा। अब रही बात बूट लोडर कैसे अनलॉक करना है, तो उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे चेकआउट कर लेना। लेकिन अभी के टाइम पे भाई परमिशन वाला अकाउंट लगता है, तो आप परमिशन निकाल लो, उससे रिलेटेड भी वीडियो है। अदरवाइज आप चाहो तो मेरे से पेड सर्विस ले सकते हो बूट लोडर अनलॉकिंग का। अनलॉक कर लोगे तो हमेशा आपको दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा अनलॉक रख के यूज़ करो। लेकिन हाँ, हर कोई अनलॉक कर लेगा, तो इसका एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज वगैरह भी है, तो वो चीज़ पता कर लेना। और अनलॉकिंग से रिलेटेड आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो और मेरे आईडी पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो कि ये रहा आईडी, जहाँ पे मैं पेड अकाउंट वगैरह देता हूँ और इंस्टेंट अनलॉकिंग वगैरह भी, ठीक है। तो ये चीज़ अलग टॉपिक है, लेकिन हम आते हैं मेन टॉपिक पे। तो देखो मैं आपको दिखा दूँ, मेरे फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक है, क्योंकि विदाउट बूट लोडर अनलॉकिंग के ये मेथड किसी भी टाइप का खुद का मेथड डाउनग्रेड करने का काम नहीं करने वाला। तो ये देख सकते हो मेरा अनलॉक्ड है। दूसरा कंडीशन क्या है, पहला बूट लोडर अनलॉक होना, दूसरा कि आपके फ़ोन के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो सारे यहाँ पे डिलीट होने वाले हैं। तो भाई बैकअप ले लेना, अदरवाइज टाइम टाइम फिक्स हो जाएगा और फिर बाद में आपको ऐसा हो गया वैसा हो गया। और जब भी ये चीज़ करते हैं सॉफ्टवेयर अपग्रेड या डाउनग्रेड, उसमें फ़ोन थोड़ा वार्म होता है, जिसकी वजह से बैटरी कंज्यूम थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इससे बचने के लिए अगर आप एक न्यू यूजर है तो अपने फ़ोन को चार्ज रखना कम से कम 50 या 100 ही। लो बैटरी पे ये चीज़ कभी भी मत करना है, ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए। लेकिन आप एक टेकी बंदे हो तो आप तो भाई 2-3% पे भी अपना काम चला लोगे, लेकिन नॉर्मल यूजर्स के लिए ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज आप रोते फिरोगे इधर उधर। अब क्या करना है, सब कुछ ये चीज़ें हो गई, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना है, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका डिवाइस डिफरेंट है तो उसका फाइल कहाँ पे मिलेगा, वो सारी चीज़ें पता चलेगी। बस लास्ट तक वॉच करो, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, क्योंकि इस वीडियो का टाइटल है डाउनग्रेड कैसे करना है। लेकिन ये एक सिंगल मेथड से आप अपने फ़ोन के बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, बहुत कुछ कर पाओगे। इसलिए अच्छे से देखना, समझना, सीखना। कंप्लीट ऑफ हो जाने के बाद पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन प्रेस करना लॉन्ग, जिससे आपका फ़ोन वाइब्रेट और लाइट अप होगा और फास्ट मोड लोगो शो करेगा। ये लोगो शो करने का जो बटन है, ऑप्शन है, ये हर एक एंड्रॉयड डिवाइस के लिए सिमिलर होता है, तो सब में ऐसे ही कर लेना है। अब आपको पीसी से कनेक्ट करना है। आप ये काम अपने फ़ोन से भी कर सकते हो, TWRP डाल के या किसी और फ़ोन का यूज़ करते हुए, दिक्कत नहीं आएगी। उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो दे रखा है, आप प्लेलिस्ट देख लेना। विदाउट पीसी फ्लैशिंग गाइड का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल जाएंगे अगर आपका पीसी नहीं है तो। यहाँ पे मेरा फ़ोन पीसी से कनेक्टेड है। अब सबसे पहले आपको एक टूल की जरूरत पड़ेगी, जो कि मी प्लस टूल है। थोड़े टेकी बंदे इसे भी यूज नहीं करते, डायरेक्ट यूज कर लेते, बट मैं कहूँगा कि यही यूज़ करो। इसका मैं फाइल आपको दे दूंगा, आप चाहो तो इसका लेटेस्ट वर्जन गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, बट मैं अक्सर यही प्रीफर करता हूँ और यही यूज़ करता हूँ। तो इसे सिंपल इस तरीके से आपको अनजिप कर लेना है, आपके पीसी पे कहीं पे भी आप कर सकते हो। और उसके बाद ये फोल्डर क्रिएट होगा, इसे ओपन करो। एक बार और आएगा, उसे ओपन करो, कई सारे फाइलें दिखाई देगी, लेकिन इसके अंदर एक आपको यहाँ पे दिखाई देगा Xiaomi Flash.exe। इसके ऊपर आप डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका डायलर बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे क्लीन ऑल, सेव यूजर डेटा और क्लीन ऑल एंड लॉक। तो आपको ये लॉक वाला ऑप्शन यूज नहीं करना है, अदरवाइज आपका फ़ोन का बूट लोडर लॉक हो जाएगा और दिक्कत आएगी, ठीक है। और फिर अनलॉकिंग वगैरह में लफड़ा रहता है, तो ये मत यूज करना। सेव यूजर डेटा का यूज कभी भी मत करना डाउनग्रेड के टाइम पे, क्योंकि जब तक आपका डेटा क्लीन नहीं होगा आपका वो ठीक से परफॉर्म नहीं करेगा। तो हमेशा एक ही ऑप्शन प्रीफर करना है, जो कि क्लीन ऑल है। बट आप चाहते हो कि नहीं, मुझे बूट लोडर लॉक करना ही है, तो पहले एक बार क्लीन ऑल का मेथड से फ्लैश कर लो। उसके बाद सेकेंड टाइम फ्लैशिंग के टाइम पे आप लॉक का ऑप्शन
यूज करना। फर्स्ट टाइम फ्लैशिंग पे कभी भी लॉक ऑप्शन मत क्लिक करना, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों के फ़ोन डेड हो जाते हैं, बूट लूप में चले जाते हैं। तो इसलिए पहले क्लीन ऑल और सेकंड टाइम फ्लैश करो तो क्लीन ऑल एंड लॉक, अगर आपको लॉक करना ही है तो। ठीक है, ये डाउट क्लियर हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम ही लॉक का ऑप्शन यूज कर लेते हैं और फिर रोते हैं कि भाई मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। अब यहाँ पे आपको एक ड्राइवर का ऑप्शन दिखाई देगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बहुत सारे पीसी में बहुत सारे न्यू यूजर्स को जो कि डिफरेंट पीसी यूज कर लेते हैं, दोस्त का या किसी का, तो ड्राइवर का इशू होता है। तो पहले इस पर आप क्लिक करना, इस तरीके से आपका विंडो ओपन होगा, इंस्टॉल पे आप क्लिक कर दो, यहाँ पे ये ड्राइवर इंस्टॉल कर देगा। ड्राइवर जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पे एक पॉपअप लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, इंस्टॉल डन, कट कर दो। अब यहाँ पे ये जो रिफ्रेश का बटन है इस पर क्लिक करो, यहाँ पे आपका फ़ोन डिटेक्ट होगा, लेकिन सम टाइम किसी किसी पीसी के अंदर यहाँ पे आपका ये डिटेक्ट ही नहीं होता है। अभी मेरा फिलहाल 2 कनेक्टेड है, जिसकी वजह से यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है। तो जब भी आप फ्लैशिंग करो तो एक ही डिवाइस कनेक्ट रखो अपने पीसी से, अदरवाइज इस तरीके के लफड़े आपके साथ भी होंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे एक डिस्कनेक्ट कर देता हूँ फ़ोन, और जो मेन है जिसे फ्लैश करना है उसे मैं कनेक्ट रखता हूँ। ठीक है, आ चुका। अब अगर यहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉल के बाद भी कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, विंडो और एक्स कीबोर्ड पे प्रेस करना है। इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देगा आपको, यहाँ पे एक दिखाई देगा डिवाइस मैनेजर, इस पर आप क्लिक करो, आपका ड्राइवर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ये जो आपका एंड्रॉयड फ़ोन दिखाई दे रहा है ना, ये कहीं पे भी हो सकता है ऊपर नीचे, इस पर आप इस तरीके से क्लिक करो, यहाँ पे आ जाओ, राइट क्लिक करो, यहाँ पे आ जाओ, दिखाई देगा अपडेट ड्राइवर, इसके ऊपर आप क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर, इस पे क्लिक करो, यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा, लेट मी पिक पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे अलग अलग पीसी में आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई दे सकते हैं, किसी में 1 2 या ज़्यादा, जैसे कि मेरे में 1 है, तो कोई भी एक सिलेक्टेड है, उसके डिफरेंट वाली फाइल को आप सिलेक्ट करो कुछ इस तरीके से और नेक्स्ट कर दो। जैसे आप ये नेक्स्ट करोगे, आपका ड्राइवर प्रॉपर है जो शो करने लग जाएगा, और यहाँ पे जो आपका शो नहीं कर रहा था ना, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे ये दिखने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप ड्राइवर फिक्स कर सकते हो, क्योंकि ये सबको प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन जिन्हें प्रॉब्लम आता है बहुत दिमाग खराब करता है, तो ये चीज़ यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। अब जो भी आपका डिवाइस है उसका फास्ट बूट रोम आपको डाउनलोड करना है, रिकवरी नहीं, फास्ट बूट, जो कि मैंने डाउनलोड कर रखा है। लास्ट में बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, सारी चीज़ें। पहले हम नॉर्मल फ्लैशिंग देख लेते हैं। तो मैंने डाउनलोड करके उसे ऑलरेडी अनजिप कर रखा है, और अनजिप जब भी करो सी ड्राइव में करना। बहुत सारे लोग तेज बनते हैं, अलग फोल्डर में कर देते हैं और फिर कहते हैं कि भाई हमारा काम नहीं कर रहा। तो अगर आप न्यू यूजर्स हो तो सेम टू सेम फॉलो करो, लेकिन आप एक टेकी बनते हो तो आप अपनी मर्जी से, आपको नॉलेज है, आप कहीं पे भी अनजिप कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ये चीज़ जानते हो। तो नॉर्मल यूजर्स के लिए सी ड्राइव में अनजिप करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है। अब मेरे पास जो डिवाइस है, देखो ये रहा ग्लोबल का, जो कि 205 है। मैं चाहूँ तो ये भी फ्लैश कर सकता हूँ, ये जितने भी सपोर्टेड डिवाइस है इनमें से कोई सा भी वर्जन फ्लैश कर सकता हूँ, जो कि मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में। बट मैं अभी लेटेस्ट वाला फ्लैश करने वाला हूँ, जो कि हाइपर्स 2 के ऊपर है। मेरा फ़ोन हाइपर्स 3 पर रन कर रहा था, इसे मैं ओपन करूँगा, इस तरीके से फाइलें दिखाई दे रही है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी बैट फाइल को रन करके फ्लैश कर सकता हूँ, बट मैं थोड़ा सिंपल तरीके में जाऊँगा, इन्हें मैं नहीं कहूँगा कि आप यूज़ करो। ऊपर का जो बार दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है पूरा सिलेक्टेड बार को। अब जो आपका टूल है जो कि आपने ओपन किया था, ये रहा, इसके ऊपर का ये जो बार है इस पर क्लिक करो, सिलेक्ट ऑल करो, और यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। जैसे ही पेस्ट करोगे ये नाम आ चुका है, रिफ्रेश पे क्लिक करो, और यहाँ पे ध्यान रखोगे क्लीन ऑल है या नहीं, क्योंकि ये होना ज़रूरी है। अब फ्लैश पे टिक कर देंगे, जैसे ही करेंगे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और हर डिवाइस का जो प्रोसेसिंग टाइम है, फ्लैशिंग टाइम, वो डिफरेंट होता है। किसी का 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इस तरीके से होगा। तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होता, सक्सेसफुल नहीं होता, आपको सिंपल वेट करना है। आपका फ़ोन यहाँ पे ऑटो बूट करेगा, तो कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है पीसी के केबल के साथ, ताकि डिस्कनेक्ट ना हो। तो इसे हम फ्लैश होने देते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम अपना सपोर्टेड फाइल डाउनलोड कर सकते हैं हमारे किसी भी Xiaomi डिवाइसेज के लिए। आना है क्रोम पे, अब यहाँ पे सर्च करना है, आपका जो भी डिवाइस है उसका नेम डालना है, जैसे कि पोको F4 लास्ट में लगा देना है, फास्ट बूट रोम डाउनलोड, ये क्लिक करके आपको सर्च कर देना है। जैसे सर्च करोगे कई सारे रिजल्ट आएंगे, ये आप साइट को सेव कर सकते हो, जो कि XM फ्रेमवर्क अपडेटर है, इस पर आप क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे इस तरीके से आपको नेम देखने को मिलेगा, हेडलाइन आपके डिवाइस का, और उसके साथ एक्स्ट्रा नेम भी हो सकता है। जैसे मैंने पोको F4 सर्च किया, ये आ गया, इसके साथ एक और नेम लगा हुआ है Redmi K40S। अब ये दोनों डिवाइस सेम है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में, चाहे इंडिया हो या यूरोप हो, कहीं पे भी हो, ये पोको F4 बन के गया है, लेकिन स्पेसिफिक चाइना के अंदर ये K40S के नाम से गया है। इसलिए दोनों डिवाइस सेम है, बस नेम चेंज है, इसलिए दोनों नाम यहाँ पे मेंशन है, लेकिन इनका जो कोड है वो है मंच। तो जब भी आप सॉफ्टवेयर फ्लैश करते हो तो कोड नेम मैच होना इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आपके पास पोको F4 डिवाइस है, आप फ्लैश कर दो Redmi Note 10 Pro का या पोको F7 का, तो ऐसे में पहला बात फ्लैश नहीं होगा, और हुआ तो फ़ोन आपका ख़राब हो जाएगा।
तो कोड नेम मैच होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेम तो भाई कंट्री के हिसाब से चेंज भी हो जाता है। और रिकमेंडेड करूंगा न्यू यूजर्स को कि आप अपने डिवाइस का रीजन वाला ही रोम फ्लैश करें। जैसे कि इंडिया का है तो इंडिया सॉफ्टवेयर, चाइना का चाइना सॉफ्टवेयर, ग्लोबल का ग्लोबल सॉफ्टवेयर, इंडोनेशिया का है तो इंडोनेशिया का सॉफ्टवेयर। बट आप चाहो तो डिफरेंट रीजन का भी फ्लैश कर सकते हो, लेकिन न्यू यूजर्स के लिए रिकमेंडेड रहेगा अपना खुद का ही। तो जैसे कि ये रहा, अब मुझे रिकवरी नहीं डाउनलोड करना है, ये रहा रिकवरी, क्योंकि रिकवरी हमारा है जो फ़ोन से फ्लैश होता है TLRP मैट्रिक से या अपडेटर से या किसी और फ़ोन का यूज करते हुए। लेकिन जो फास्टफूड रोम है उसके लिए हमें टूल की जरूरत पड़ती है, जैसे कि अभी मैं फ्लैश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी रीजन का आपका डिवाइस है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। आप चाहो तो लेटेस्ट वाला ही वर्जन यूज़ कर सकते हो, जैसे कि 14.01 है यहाँ पे, या फिर आप चाहो तो ओल्डर भी डाउनलोड कर सकते हो अपने डिवाइस के लिए, जैसे कि यहाँ पे हमारा देखने को मिला है 14.06, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा पीछे आ जाओ, मैं काफ़ी पीछे चला जाता हूँ पेज पे। यानी जितना चाहो ओल्डर या जितना चाहो लेटेस्ट वाला फाइल आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन के लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस सपोर्टेड होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इंडिया कहाँ पे हमारा दिखाई दे रहा है, इंडिया इंडिया इंडिया, इधर चाइना है, चाइना है, चाइना ही है, ठीक है, ये रहा इंडिया। अब देखो यहाँ पे 1304 आ गया, तो मैं चाहूँ तो 1304 को भी डाउनलोड करके फ्लैश कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे डिवाइस का ही फाइल होगा। तो सिंपल यहाँ पे आना है, आपको एंड्रॉयड वर्जन दिख जाएगा, कितना फाइल साइज है, कब ये रिलीज हुआ था उसका डेट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो डाउनलोड का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा। नेक्स्ट पेज हमारा ओपन होगा, इसमें आपको दोनों फाइल देखने को मिल जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी फाइल आप डाउनलोड करो उसके लास्ट में जिप लगा हुआ हो, और यहाँ पे देखो टैग भी लिखा हुआ है रिकवरी, तो ये हमें डाउनलोड नहीं करना है। हमें आना है फास्टफूड के पीछे, यहाँ पे देखो TGZ लगा हुआ है, यहाँ पे टैग भी लगा हुआ है फास्टफूड रोम का, ठीक है। ये पूरा हमारा फाइल है, इसके अलग अलग वर्जन देखो, यहाँ पे हमारा फोन ऑन हो रहा है, यानी फ्लैशिंग कंप्लीट हो गया। मैं टूल पे दिखाऊं, देखो सक्सेस हो चुका है। टाइमिंग जो लगा है हमारा 273 सेकेंड का फ्लैश डन हो गया। और ये जो वर्जन में यूज कर रहा हूँ ये है 2028/528 का। आप चाहो तो ये यूज करो या गूगल से नया भी निकाल सकते हो, मर्जी आपकी है, बट मैं प्रीफर यही करता हूँ, मुझे यही पसंद है, सालों से यही यूज करता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। अब इस टूल की जरूरत नहीं है, मैं इसे कट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कनेक्शन भी निकाल लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो लोगो भी आ चुका है। तो अभी मैंने आपको HyperOS 3 दिखाया था, ये मेरा HyperOS 2.2 के ऊपर बूट करेगा। तो अब यहाँ पे समझते हैं हमारा डाउनलोडिंग प्रोसेस, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन यूजर्स को पता नहीं है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं A to Z जानकारी दूँ। तो यहाँ पे अलग अलग मिरर है, इनमें से क्लिक करो, कोई भी एक डाउनलोड लिंक आपका वर्किंग रहेगा, अच्छे से स्पीड में डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे डाउनलोडिंग लग चुका है। तो इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब एक एग्जाम्पल था, एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपका डाउट्स क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे अगर मुझे चाहिए किसी और डिवाइस का, जैसे कि मैं यहाँ पे डाउनलोड करना चाहता हूँ पोको F7 का, तो मैं यहाँ पे पोको F7 लगाऊंगा, फास्टफूड रोम डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन होगा, यहाँ पे सेम साइट को मैं यहाँ पे ओपन कर लूँगा। अब देखो यहाँ पे भी दो नेम है, Redmi Turbo 4 Pro जो कि चाइना में गया है, पोको F7 पूरा ग्लोबल मार्केट में गया है। लेकिन इन दोनों का कोड नेम क्या है ये, तो ये हमारे लिए कोड नेम इंपॉर्टेंट होता है, नेम कंट्री वाइज चेंज हो जाता है। अब इसका सेम नीचे आएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको अलग अलग EEA, इंडोनेशिया, रसिया, ताइवान, चाइना, ग्लोबल, बाकी अलग चीज़ आपको देखने को मिल रही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे भी फिर से फास्टफूड रोम ही डाउनलोड करना है। तो अगर आपका डिवाइस चाइना का है तब चाइना का कर लो, ग्लोबल है ग्लोबल कर लो, इंडिया है तो इंडिया कर लो, या फिर आप चाहो तो किसी और रीजन का इंस्टॉल करना चाहते हो तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मेरा डिवाइस यहाँ पे ग्लोबल का है, नहीं है इंडिया का है, बट मैं यहाँ पे ग्लोबल या चाइना का ट्राई करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा बूटर अनलॉक है। तो मैं जब चाहूँ जब सॉफ्टवेयर चेंज कर पाऊंगा। तो मैं यहाँ पे चाइना का जो भी वर्जन चाहिए, लेटेस्ट वाला हो या न्यू वाला, उसका है जो देख लूँगा। यहाँ पे फास्टफूड रोम वर्जन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आपको एंड्रॉयड वर्जन भी देखने को मिल गया, साइज कितना है 10 GB का है, रिलीज का हुआ है वो डेट मिल गया, ये डाउनलोड का लिंक, इस पर मैं क्लिक कर दिया, ऐड आया, ऐड स्किप किया। उसके बाद यहाँ पे अब देखो फिर से यहाँ पे जिप फाइल दिखाई दिया हमें, और यहाँ पे रिकवरी फाइल। तो हमें ये नहीं चाहिए क्योंकि हमें फास्टफूड रोम फ्लैश करना है, TLRP वगैरह का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो फास्टफूड लगा हुआ है, यहाँ पे TGZ लगा हुआ है, और यहाँ पे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डाउनलोडिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोडिंग चालू हो गई है। तो इस तरीके से आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हो इजीली। जब कंप्लीट डाउनलोड हो जाए तब उसे अनजिप करना है। यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर है मेरे जो कि कस्टम रोम वगैरह हैं और बाकी चीज़ें, जैसे कि ये Redmi Note 10 Pro का है, ये पोको F7 का है, उसी तरीके से मंच और बाकी जगह का देखने को मिलेगा। तो ये रहा जैसे कि डाउनलोड किया हुआ है मेरा फाइल। तो जब आपका ये पूरा डाउनलोड हो जाएगा, इसको आप डबल क्लिक करो या इस तरीके से आप ओपन कर लो। जब ये फास्टफूड रोम रहता है ना तो थोड़ा सा टाइम लेता है शो करने में, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे अभी तक शो नहीं किया है, थोड़ा सा लोडिंग लेगा, तो वेट करना, ठीक है। यहाँ पे हमारा ओपन हो गया, यहाँ पे सेटअप भी मेरा कंप्लीट हो गया है। अब इस पे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देंगे, C ड्राइव यूज कर लेंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखो मेरा ऑलरेडी अनजिप है तो बता रहा है, तो इस तरीके से आप अनजिप कर लेना। तो मैंने आपको अनजिप का बारे में बता दिया, डाउनलोड कैसे करना है वो बता दिया, डिफरेंट रीजन का अगर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हो वो भी मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारे डिवाइस का कोड नेम, जो कि हमारा
हर डिवाइस का अलग अलग होता है। तो कोड नेम अगर मैच कर रहा है तो आप किसी डिफरेंट रीजन का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। एक टॉपिक था जो कि अपने फ़ोन को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, बट इसमें मैंने आपको ड्राइवर फिक्सिंग, सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग, डिफरेंट रीजन का और बूटरोल लॉक, ये सारी चीज़ें बता दी। इसलिए मैंने कहा था कि पूरा वॉच करो ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल जाए A to Z। मेरा डिवाइस यहाँ पे सेटअप कंप्लीट हो गया है, बस फर्स्ट होम पेज आ चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा हमारा जो वर्जन है वो है 2.0.5, ठीक है। तो यहाँ पे डाउनग्रेड हो गया, इजीली बूट भी कर गया। अगर आप थोड़ा टेकी हो तो स्टार्टिंग में ध्यान दिए होगा कि मैं जो सॉफ्टवेयर HyperOS 3 का यूज कर रहा था वो ग्लोबल का था, तो मैंने यहाँ पे जो फ्लैश किया वो इंडिया का है। तो यहाँ पे एक ही वीडियो से आपको सारी जानकारी मिल गई। मैं चाहता तो इस वीडियो को 5 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर देता, डाउनलोड किया, फ्लैश किया, बूट कर गया, काम खत्म। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जब भी कोई भी वीडियो दूँ आपको A to Z नॉलेज दूँ, ताकि एक प्रो लेवल की चीज़ें भी आपको तो ऑलरेडी समझ में आ ही जाएगी, लेकिन आप एक न्यू यूजर्स हो तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और आपको कोई भी दिक्कत ना हो डाउनलोड करने से रिलेटेड, फ्लैश करने से रिलेटेड, डाउनग्रेड करने से रिलेटेड या अपग्रेड करने से रिलेटेड। तो सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रिक्वेस्ट इतना ही है, लाइक सब्सक्राइब और पॉसिबल हो तो हाइप दे देना, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि जब भी मैं कुछ दूँ A to Z चीज़ें आपको पता चले और समझ में आए। फिर भी कोई डाउट्स रह गया हो तो कमेंट कर लेना, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे रेगुलर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहती है टाइम टू टाइम। और जो थीम मैं स्टार्टिंग पे यूज कर रहा था उसका नाम है ब्लू UI, जिसका मैंने वीडियो दे रखा है, तो आप मेरा थीम का प्लेलिस्ट देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा थीम है और कैसे यूज करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।